तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी, और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए, और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई वाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और ढूंढने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगा कर। गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढूंढे नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। वहाँ सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता। और वहाँ रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी?